नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस मस्ती विद विनय सर के साथ। आइए जुड़ते हैं बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ जो बिहार पीआरटी, बिहार टीजीटी, बिहार पीजीटी में जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं बिहार के इतिहास के बारे में। 1942 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था? पटना, हजारीबाग, रांची, भागलपुर। तो उन्हें हजारीबाग के में रखा गया था। 1942 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, लेकिन उन्होंने जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए। प्रेजेंट टाइम में यदि देखा जाए जो हजारीबाग है इस समय कहाँ पे है? झारखंड में है। पहले झारखंड भी बिहार का क्या हुआ करता था? एक अंग हुआ करता था। अगला देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिखों के 10वें गुरु जो गुरु गोबिंद सिंह जी थे, इनका जन्म जो हुआ था पटना में हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पटना में हुआ था। 2022 में बीपीएससी एलडीसी में पूछा है। कहाँ पे हुआ था गुरु गोबिंद सिंह का जन्म? पटना में हुआ था। कब हुआ था जन्म अगर पूछ ले? 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु थे। इनकी मृत्यु के बाद गुरु गोबिंद सिंह 1675 ईस्वी में गुरु बने। इन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। अगर पूछा जाए खालसा पंथ की स्थापना कब की थी तो 1699 में की थी। ये सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु। अगर पूछा जाए सिखों के अंतिम गुरु कौन से? गुरु गोविंद सिंह थे। चौथे थे तो ये 10वें थे। ये भी ध्यान देना है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ, अशोक का राज्याभिषेक हुआ, मेगास्थनीज का आगमन हुआ, अशोक की कलिंग विजय हुई। सबसे लास्ट में अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त पहले ही था इसके, अशोक का राज्याभिषेक भी पहले हुआ, मेगास्थनीज भारत आया, तो अशोक का जो कलिंग की विजय थी लास्ट में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक 321 ईसा पूर्व ने बताया पहले ही हुआ। मेगास्थनीज भारत आया 305 ईसा पूर्व में। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 277 ईसा पूर्व में। अशोक का कलिंग विजय जो था 261, तो सबसे लास्ट में यही हुआ। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आज़ाद दस्ता के बारे में बात कर रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह की असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। चौथा ऑप्शन। पांचवा ऑप्शन उपयुक्त में से क्यों नहीं? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा इसमें? उपयुक्त में भारत छोड़ो आंदोलन। आज़ाद दस्ता क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन पंडित जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के जाल बिलास जंगल में आज़ाद दस्ता नामक संगठन कार्यालय खोला गया था। कहाँ पे? आज़ाद दस्ता नामक जो नेपाल में कार्यालय खोला गया था, जिसके माध्यम से युवा क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके। आज़ाद दस्ता का मुख्य उद्देश्य युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाना था, जो सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ का कार्य करते थे। तो इसका संबंध किससे था? तो पूछा क्या गया था? भारत छोड़ो आंदोलन से। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? शीलभद्र था, विजयसेन था, जीवक था, मन था। हम लोग बहुत बार पढ़े हैं, तो जीवक जी थे। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जो था कौन था? जीवक था। यह सलावती नामक गणिका का पुत्र था। अनेक बौद्ध ग्रंथों में उसके चिकित्सा ज्ञान की व्यापक प्रशंसा मिलती है। जीवक ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अध्ययन किया एवं आयुर्वेदाचार्य की उपाधि हासिल की। इन्होंने सम्राट बिंबिसार तथा उज्जैन नरेश प्रद्योत का इलाज किया था। कौन था? जीवक था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? मलिक हुसामुद्दीन, इब्न बख्तियार खिलजी, इब्राहिम, दरिया खान नुहानी। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसमें हो जाएगा कौन था?
इब्न बख्तियार खिलजी था। कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। इब्न बख्तियार खिलजी था। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है और बनारस तथा अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उसने 12वीं-13वीं शताब्दी में बिहार कर्मनाशा नदी के पूर्वी और दक्षिणी सैनिक अभियान किया। उस समय वहां पर सेन वंश शासक लक्ष्मण सेन था और पाल की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी बिहार शरीफ की विजय थी, जो 1198 ईस्वी में संपन्न हुई। बख्तियार खिलजी ने ऐबक की संप्रभुता औपचारिक रूप से स्वीकार की, मगर व्यवहार में वह अपने विजित क्षेत्रों का शासक बना रहा। उसने अपनी राजधानी लखनौती बनाया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे, डॉक्टर कृष्ण सिंह जी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद जी थे, बीपी मंडल से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन था? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी थे। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर पूछ लिया है, कौन थे? सिन्हा जी थे। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव के आधार पर बने भारत सरकार अधिनियम 1919 को हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित करवाया। वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? चौरी चौरा मत जाइएगा, तो चौरी से संबंधित है। 1798 में। कब हुआ था? 1798। चौरी चौरा 1922 नहीं पूछा, बिहार का चौरी विद्रोह पूछ रहा है, 1798 ईस्वी से संबंधित है। इस विद्रोह का संबंध जुगाड़ विद्रोह से है। वर्ष 1798-99 अर्जुन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह चरम पर था। इसे ब्रिटिश सेना के द्वारा कुचल दिया गया। अब देखते हैं किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1936 में। 1912 में तो 22 मार्च 1912 में तो झारखंड हुआ था। 1 अप्रैल 1906 उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था 1912 में। और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड को एक पूर्ण राज्य के रूप में 15 अगस्त 2000 को किया गया था। बिहार के संबंध में यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। झारखंड का संबंध 15 नवंबर, बंगाल से, उड़ीसा बिहार को 22 मार्च 1912, उड़ीसा को 1 अप्रैल 1936 से। बोधगया में किससे ज्ञान प्राप्त हुई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। महावीर को कि गौतम बुद्ध को, सीमंधर स्वामी को, पार्श्वनाथ स्वामी को, तो गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म हम लोग पढ़ते हैं 563 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? कपिलवस्तु के निकट एक जगह है लुम्बिनी, एकदम रट लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। लुम्बिनी में हुआ था। जन्म के 7वें दिन माता का देहावसान हो गया था। इनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी जी थे, जो इनका लालन पोषण की थी, लालन पालन की थी। 29 वर्ष की अवस्था में, ये 29 वर्ष की अवस्था में क्या किए थे? गृह त्याग। अगर पूछा जाए वहाँ गौतम बुद्ध जी कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे, तो कितने वर्ष की? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। बौद्ध ग्रंथों में इनकी घटना, इस घटना को क्या कहा जाता है? अगर पूछा जाए किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, मतलब जो 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर त्याग किया था, तो उसे बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 6 वर्ष की तक घोर तपस्या करने के बाद फिर इन्हें 35 वर्ष की आयु में बैसाख की पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष, कौन से वृक्ष? पीपल वृक्ष के पीछे निरंजना नदी एक थी। निरंजना नदी पुनपुन नदी के नाम से भी जानी जाती है। उसी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। अगला देखते हैं। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रामानंद सिन्हा ने, सतीश झा ने, सचिंद्रनाथ सान्याल ने, विपिन झा, में से कोई नहीं या एक से अधिक।
तो कौन किया था? इसमें ऑप्शन दिया गया है हम लोगों का, सचिंद्र नाथ सान्याल जी थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये थोड़ा व्याख्या देखते हैं। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिन सान्याल ने की थी। इसकी प्रमुख गतिविधियों में जगह जगह पर शाखाओं के माध्यम से युवाओं को एकत्र करना था, उन्हें मानसिक शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाना था ताकि अंग्रेजों से डटकर मुकाबला कर सकते हैं। उनकी गुप्त योजनाओं बम बनाना, शस्त्र प्रशिक्षण देना और अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या करना था। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? ऑप्शन में है फूलन चंद तिवारी और राजेंद्र प्रसाद ने, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश ने, स्वामी सहजानंद और स्वामी योगानंद ने, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था बिहार समाजवादी 1931 ईस्वी में। कब किया था? 1931 ईस्वी में। यह पार्टी आरंभ से ही सरकार द्वारा श्रमिक आंदोलन के विरोध में कृषकों के प्रति अत्याचार, राजनीतिक बंदियों से दुर्व्यवहार के प्रश्नों पर विरोध प्रकट करती थी। अगला देखा जाए, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सासाराम में स्थित है, सब लोग जानते हैं। शेर शाह के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। शेर शाह का मकबरा बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में स्थित है। यह मकबरा भारत इस्लामी वास्तुकला का एक सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसे वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल द्वारा डिजाइन किया गया था। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है जो एक कृत्रिम झील के मध्य में निर्मित है। मनेर सूफी संत सफुद्दीन एहया मनेरी के नाम से जुड़ा है। महावीर स्वामी के बारे में अगर जिक्र किया जाए, कोई मतलब है नहीं। अगर महावीर को इसी में थोड़ा देख लेते हैं। महावीर स्वामी 527 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनकी पावापुरी नामक स्थान पर मृत्यु हो गई थी। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे, महाकश्यप थे, संघरक्ष थे, पार्श्व थे। कौन थे? उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। हमारा ऑप्शन नंबर महाकश्यप जी थे। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे? बौद्ध संगीत से पूछ लिया। महाकश्यप। आइए देख लेते हैं बौद्ध संगीतियों को। 4 बौद्ध संगीत टोटल हुई थी महाकश्यप बौद्ध धर्म के समय में। तो प्रथम देख लेते हैं। तो 483 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे? डायरेक्ट पूछता है कहाँ पे हुई थी? राजगृह में। राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। और शासनकाल किसका था? अजातशत्रु का था। ये हो गया प्रथम बौद्ध संगीत। द्वितीय हुई थी 383। 4 में से 1 घटा दो 3, बाकी 83 उसका लिख लो, इसका लिख लो। कहाँ पे हुई? स्थान था वैशाली। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? शुभकामी या साब कमीर थे। तो कौन थे? शुभकामी थे। किसके शासनकाल में हुई थी? कालाशोक के। कालाशोक के। फिर तृतीय थी, फिर से आ जाइए 247 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र में हुई थी। मोगलिपुत्र थे। मोगलपुत्र थे। किसके समय में? अशोक के शासनकाल में। ठीक। अगला देखते हैं। चौथी क्या थी? प्रथम ईस्वी पूर्व में हुई। कुंडलवन में वसुमित्र या सुघोष थे उपाध्यक्ष। कनिष्क के समय में हुई थी। तो इस प्रकार से ये बौद्ध संगीतियाँ रट डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? एक शुक्ला जी थे, राजकुमार शुक्ल। कौन थे गांधी जी को चंपारण आने के लिए? राजकुमार शुक्ल जी थे जिन्होंने आमंत्रित किया था। लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला बड़ा प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया था। कहाँ पे? चंपारण कहाँ पे है? बिहार में है। यहाँ नील के खेतों में काम करने वाले किसानों पर यूरोपीय बागान मालिक बहुत अधिक अत्याचार करते थे। किसानों को 1 बीघा जमीन में 3/20 भाग नील की खेती करनी पड़ती थी तथा उन्हें बागान मालिकों द्वारा तय दामों में बेचना पड़ता था। इस 3 कठिया पद्धति, इसे ही क्या कहते थे? 3 कठिया पद्धति।
इसे 3 कठिया पद्धति भी कहा जाता है। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान उन्हें महात्मा की उपाधि अगर पूछा जाए किस सत्याग्रह के दौरान, तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा की उपाधि गांधी जी पाए थे। किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। अगला देखते हैं, ईस्वी संख्या 1917 के चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं है? जे.बी. कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया। उपयुक्त में से तो राम मनोहर लोहिया नहीं है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ था, राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संबंध कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से था। उन्होंने आज़ादी के बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। अगर पूछा जाए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था, राम मनोहर लोहिया जी ने किया था। अगला देखते हैं, इन्हें और क्या कहा जाता था? व्हील ऑफ हिस्ट्री, चौखंबा, राज आदि इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी के सहयोग के रूप में राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, देसाई, महारुल हक ने भाग लिया था। उल्लेखनीय है कि राजकुमार शुक्ल आमंत्रण पर ही महात्मा गांधी चंपारण बिहार आए थे। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? कुंवर सिंह जगदीशपुर से हैं। 1857 बहुत बार पूछा गया है, तो कुंवर सिंह डायरेक्ट पूछेगा। कुंवर सिंह कहाँ से हैं? तो जगदीशपुर। जगदीशपुर कहाँ है? बिहार में है, शाहाबाद जिले में, वर्तमान भोजपुर जिला जिसको कहते हैं, संबंधित थे। कुंवर सिंह के नेतृत्व में विद्रोही ने कई बार ब्रिटिश सेना को पराजित किया था। उल्लेखनीय है कि 1857 के महान विद्रोह का आरंभ मेरठ के नौसैनिकों द्वारा किया गया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, डायरेक्ट झांसी से भी पूछ सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा, जयप्रकाश नारायण, जगजीवन राम, रफ़ी अहमद किदवई। तो जयप्रकाश नारायण गायब हो गए थे, परंतु कुछ ही दिनों में वे जेल की दीवार को फांद कर फरार हो गए। भूमिगत होकर आज़ाद दस्ता का गठन तब किया था इन्होंने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास जी से